बेटा करते हैं स्टार्ट क्लास। हमने लास्ट टाइम एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन कर लिए थे ना। बेटा देखो, सबसे पहले हमने अब बात करनी है ग्राफ की। किसकी बात करनी है? ग्राफ्स की। ठीक है बेटा, हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। हमने देख लिया था कि भाई स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमको ग्राफ के अंदर उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि भाई जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तब क्या कहानी होगी, जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से चलेगी तब क्या कहानी होगी। देखो ग्राफ क्या होता है बेटा, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आपने देखा होगा, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ बना होता है। हर बार स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैसा भी हो सकता है। ऐसे पॉइंट्स मार्क होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क होते हैं। ठीक है, यानी ये देखो ये पॉइंट्स है। कोई अगर आपको इस ग्राफ से अब ये पूछे कि आप हमको बताओ कि जब x की वैल्यू 1 है तब y क्या है, या कोई ये बोले जब y की वैल्यू 4 है तब x की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे करोगे? x जब 1 है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, y की वैल्यू चेक कर लोगे, उस टाइम पे 2 है। जब y की वैल्यू 4 है तब देखोगे, अब x की वैल्यू देख लोगे 2 है। यानी आप परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हो और परपेंडिकुलर लाइंस खींच के चेक कर लेते हो कि आपका ग्राफ जो है आपको क्या बता रहा है। ठीक है, अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, एट x = 1 पे y कितना है, y = 2 पे x कितना है, मतलब मैं x और y एक्सिस को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी से जुड़ी एक टर्म आती है हमारे ग्राफ में जिसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, मैथ्स में स्लोप को m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा स्लोप होता है ना बेटा, वो y एक्सिस बाय में x एक्सिस के इक्वल होता है। यानी y एक्सिस उठाओ, x एक्सिस से डिवाइड कर दो, तुमको स्लोप मिल जाएगा। 2/1, 4/2, 6/3। ठीक है, ये आपका स्लोप होता है। जनरली मैं बात बताऊं तो आपको मैं ये कह रहा हूं, मान लो अगर मैं आपको देता हूं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, और मैं पूछता हूं इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो आप स्लोप निकालने के लिए y एक्सिस उठाओगे, उसको x एक्सिस से डिवाइड कर दोगे, है ना। y एक्सिस पे डिस्टेंस है, x एक्सिस पे टाइम है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड। यानी आपको एक बात समझ आ रही है यहाँ से कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी टाइम लेता तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये स्लोप एक जनरल टर्म है, इसकी बात करते हैं अभी। एक तरीका तो ये हो गया स्लोप निकालने का, y एक्सिस बाय x एक्सिस। ठीक है, एक तरीका और होता है बेटा स्लोप निकालने का, जिसको बोला जाता है टेंजेंट थीटा। क्या बोला जाता है? टेंजेंट थीटा। आप टेंजेंट थीटा का यूज करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, तो आप क्या करो, एक एंगल लेट कर लो ऐसे थीटा। ठीक है, थीटा। तो टेंजेंट थीटा आपको निकालना होगा, तो क्या वो परपेंडिकुलर बाय में बेस होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला बेस। अब आप ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो y एक्सिस बन रही है, और जो बेस बन रहा है वो x एक्सिस बन रही है, और y एक्सिस बाय x एक्सिस स्लोप होता है। तो यानी कि स्लोप y एक्सिस बाय x एक्सिस के बराबर भी आ रहा है और स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर भी आ रहा है। तो इससे बच के
आप सीधा टेंजेंट थीटा निकाल लो, आपको आपके ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। या एक तो टेंजेंट थीटा स्लोप देता है और दूसरा वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस स्लोप देता है। ठीक है, यहाँ से कुछ बातें हमको समझ में ये आती है। सर मान लो अगर लाइन स्ट्रेट ना हो, तो ना हो तो फिर उसमें जो केस आएगा समझाऊंगा। अभी जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइन स्ट्रेट ना हो निकलेगा तब भी टेंजेंट थीटा से, टेंशन मत ले। टेंजेंट थीटा वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस हमेशा वैलिड है, बट उसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्टेंस टाइम का स्लोप आपको देता है स्पीड। ठीक है, सिमिलरली स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम का, वो आपको देता है एक्सेलरेशन। यानी आपको ग्राफ की फॉर्म में स्पीड और टाइम की वैल्यू दे रखी होगी, आपको बोलेगा एक्सेलरेशन निकाल दो, मतलब वेलोसिटी और टाइम की, तो स्लोप चेक कर लेना उसका। स्लोप से आपको पता लग जाएगा क्या कहानी होती है। ठीक है, स्लोप क्लियर है? इसके बारे में और बात करेंगे, ये बेसिक इसका नोट कर लो। अच्छा, स्लोप लिख लो, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी। जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो ना आप, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो स्लोप वेरिएबल होगा। अभी कांस्टेंट है, ये करेंगे बात इसकी। हटा दो ये। यस सर। अब ध्यान से देखना, कुछ स्लोप्स की बात करते हैं हमारे पास। हम ना 3-4 अगर स्लोप दिमाग में बिठा ले तो सारे ग्राफ बन जाते हैं हमारे यहाँ पे सारे। जैसे देखो, पहले बात करते हैं, देखो कुछ स्लोप्स बात करने से पहले समझा देता हूँ बेसिक क्या बोलना चाहता हूँ मैं। देखना, कोई बोले ड्रा स्लोप फॉर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू स्लोप, x इज इक्वल टू 5 का स्लोप बनाओ और उसकी वैल्यू बताओ। x इज इक्वल टू 5 रहने दो, y इज इक्वल टू 5 कर लो। आपने बनाई x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, आपने करा y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5, यानी जब भी मैं x पे चेक करूंगा y की वैल्यू 5 है। आपने स्लोप बना दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये स्लोप ना चेंज नहीं हो रहा। x की वैल्यू आप किसी टाइम पे भी देख लो, आपको y की वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है, और कांस्टेंट का स्लोप हमारा 0 होता है हमेशा, हमेशा 0। ठीक है, कैसे होता है देखो, स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस y में x एक्सिस, या स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, हमको क्या करना होता है, जब हम स्लोप निकालते हैं ना टेंजेंट थीटा से चेक करके, तो जो थीटा होता है ना बेटा, वो जो एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा होता है ना, वो एंगल ले लेता है। तो जहाँ पे आपने स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा लिखा था ना, वहां पे लिख लो थीटा इट इज द एंगल दैट इज मेड विद x एक्सिस, जो x एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, जो एंगल x एक्सिस के साथ बनता है वो वाले एंगल को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन देखूं तो स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ऐसे आएगी, ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बना रही है? 0 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है? 0 डिग्री। और टेंजेंट 0 कितना होता है बेटा? हमेशा 0। टेंजेंट 0 कितना होता है? हमेशा 0। तो इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा हमेशा। ठीक है, समझ आया था ना? स्क्रीन गई तो नहीं थी ना? ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको स्लोप कैसे चेक करते हैं, टेंजेंट थीटा। वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस से भी हो सकता था, पर फिर वो थोड़ा डिफरेंशिएशन टर्म में करके दिखाना पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्लोप्स बता रहा हूँ। स्लोप पॉजिटिव कब होता है
बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है ना। यानी जब भी आपका एंगल ऐसा 90 से छोटा बनेगा यानी कि एक्यूट, तब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्लोप कब होगा? टेंजेंट की वैल्यू 90 और 180 के बीच में नेगेटिव होती है। तो बेटा जब ऐसा स्लोप बने, देखो ऐसा इस तरीके से जो एंगल बन रहा है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं हमेशा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल लेते हैं। तो देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये है, हमको ये लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है हमको क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आप ये एंगल देखोगे ना, ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो जब थीटा ऑब्ट्यूज बनता है ना, हमारा स्लोप नेगेटिव होता है। मतलब जनरली कैसे याद करते हैं, अगर इस तरीके से आ रही है ना लाइंस हमेशा, तो स्लोप पॉजिटिव, इस तरीके से लाइंस जा रही है तो हमेशा स्लोप नेगेटिव। इस बात को याद रख सकते हो। इस तरीके से जैसे बना रखी है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइंस आ रही है तो स्लोप पॉजिटिव हमेशा, राइट हैंड साइड पे जा रही है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव, ठीक है। ठीक है ना बेटा। थीटा 90 बनेगा तो हमेशा इन्फिनिटी का स्लोप होगा, वो टेंजेंट 90। उसकी भी बात करते हैं। और देखो आपको ना इस चीज से भी स्लोप समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना टेंजेंट थीटा, समझा वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस से भी जा सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने बनाया था स्लोप y = 5 पे, तो जो स्लोप होता है ना, हम लिखते तो y एक्सिस बाय एक्स एक्सिस है, पर वो चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस होता है। यानी कि मैं किसी दो टर्म्स की बात करता हूँ, x = 1 और 2 के बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब x 1 है तो भी y 5 है, x 2 है तो भी y 5 है। तो ध्यान से देखो, x2 - x1, x2 - x1 यानी कि 1 आ गया, और y2 - y1 यानी कि 5 - 5 कितना आ गया? 0। 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, तो स्लोप हमेशा ही 0 आएगा इसका, ऐसे लाइन का, क्योंकि चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस कांस्टेंट है। आप कभी भी देख रहे हो y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो स्लोप चेंज ही नहीं होगा, यानी 0 का स्लोप होगा, ठीक है। ये समझने के लिए लिया है, बाकी 2-3 बातें हम याद भी कर लेंगे कुछ, और समझ भी लेंगे हर चीज। मतलब जैसे अभी इस टाइप के स्लोप आएंगे तो वो फिर हम 1-2 बातें याद कर लेंगे ना, तो हमारा सारा इजी हो जाएगा, समझ आ जाएगा, बट कॉम्प्लिकेशंस में जाने की नीड नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? अब ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कितने टाइप के स्लोप्स यूज करेंगे। पहला है बेटा 0 का स्लोप, 0 का देख लिया आपने, 0 का स्लोप ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेंजेंट थीटा 0 होता है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। दूसरा बेटा इंफिनिटी का स्लोप, इंफिनिटी का स्लोप कैसा होता है बेटा? ध्यान से देखना, ऐसा, पॉजिटिव और नेगेटिव के स्लोप के बाद वाला ये ना, तो हाँ उसके बाद ही है। ये देखो, ये इंफिनिटी का स्लोप होता है, क्यों? इसमें एंगल 90 बन रहा है, देखो एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट थीटा 90, टेंजेंट 90 0, ठीक है। फिर तीसरा स्लोप आता है कांस्टेंट का, कांस्टेंट स्लोप। ध्यान से देखना, कांस्टेंट का स्लोप कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब समझो कैसे, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, x की 4 होएगी तो y की 4 होएगी तो x की 2, y की 6 होएगी तो x की 3। आप किसी पॉइंट पे स्लोप देख लो, y बाय x की वैल्यू 2, 4 बाय 2 2, 6 बाय 3 2, तो हमेशा 2 आएगी। तो कांस्टेंट का स्लोप ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करके बनते हैं स्लोप, बट हमको पता है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट का होता है, तो ये बात याद रह सकती है, ठीक है। चौथा बेटा इंपॉर्टेंट आया थोड़ा, इंक्रीजिंग स्लोप, बढ़ता हुआ स्लोप।
अब जो बच्चे ने पूछा था स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, सर ये देखो ऐसा स्लोप, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। इसमें लगातार एंगल चेंज हो रहा है, लगातार देखो, जैसे इसमें किसी भी पॉइंट पे एंगल देखो, यहाँ पे देखो तो थीटा, यहाँ पे देखो तो भी वही एंगल, यहाँ पे देखो तो भी वही एंगल, लेकिन इस पे बेटा हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि लाइन में कर्व आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एंगल इतना है, यहाँ पे देखोगे तो एंगल बढ़ जाएगा, देखो तो स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और टेंजेंट थीटा जैसे 0 से 90 हो जाते हैं बढ़ता है, इंक्रीजिंग का स्लोप है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और एक तरीका और है, ये देखो, आप क्या करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट मारो, वही वाला ऐसे, ये मारा, ये बना एंगल छोटा, इस पॉइंट पे टेंजेंट मारो ऐसे, एंगल बढ़ गया, इस पॉइंट पे मारो एंगल और बढ़ गया बेटा, टेंजेंट थीटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी टेंजेंट थीटा बढ़ता जा रहा है मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेंजेंट के अंदर थीटा की वैल्यू बढ़ने से टेंजेंट थीटा इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीजिंग का है, ठीक है। ये 0 वाला हटा रहा हूं, लास्ट लिख रहा हूं डिक्रीजिंग स्लोप बेटा, डिक्रीजिंग, ये पाथ स्लोप याद रखना, सारी गेम खत्म। ऐसा बनेगा बेटा डिक्रीजिंग का, ऐसा ऐसा उल्टा करो, ठीक है। इसमें चेक करोगे टेंजेंट बना के तो थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव, यानी कि स्लोप सॉरी डिक्रीजिंग, ठीक है। हटाऊं इसको, ठीक है ना। कांस्टेंट वाले में देखा था थीटा की वैल्यू बदल नहीं रही थी, है ना, ऐसे हर जगह सेम रहती थी, इंक्रीजिंग वाले में बढ़ रही थी और डिक्रीजिंग वाले में घट रही थी। अब देखो स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खेलते हैं पहले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। हमको ये पता है जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम का, वो हमको क्या देता है, स्पीड, ओके, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे बेटा, ध्यान रखना वेलोसिटी को भी कंसीडर करा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्योंकि जब वेलोसिटी की बात आती है ना तो डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी बेटा स्लोप के अंदर, मतलब ग्राफ के अंदर डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, कुछ मर्जी कर लो, डायरेक्शन के बिना तो गेम नहीं है वेलोसिटी, ओके। अब पहला केस देखो, बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। पहला केस, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है बेटा, यानी कि उसकी स्पीड 0, ओके। ये मैंने डिस्टेंस दिखाया, ये मैंने टाइम दिखाया, कह रहा बॉडी इज एट रेस्ट मतलब स्पीड 0। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड ही देगा, और ये कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि स्पीड कितनी है 0। अगर स्पीड 0 तो स्लोप भी कितना 0, तो 0 का स्लोप बेटा कैसे बनता है, ऐसे बन गया, क्या भाई टैप कर लूं, ये समझ आ गया ना। देखो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देता है, उसका स्लोप देता है स्पीड, और बोल रहा है बॉडी रेस्ट पे है, स्पीड 0 तो स्लोप 0, 0 का स्लोप ऐसे, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन बॉडी इज मूविंग with constant velocity, मतलब बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना।
डिस्टेंस बाय टाइम का पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी बना देगा, कुछ नहीं है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, यानी इस ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, और स्पीड कह रहा है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बन गया तैयार, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तीसरा केस, तीसरा, when body is moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा कि बॉडी की स्पीड पहले सेकंड में, पहले 1 थी, फिर 2 होगी 1 सेकंड बाद, अगले 1 सेकंड बाद 3 होगी, अगले 1 सेकंड बाद 4 होगी, यानी यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म होता है 1 से 3 हुई, फिर 4 होगी, फिर दोबारा 2 हो रही है, फिर 6 होगी, गड़बड़ हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक तरीके से बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब इसका स्लोप बोल रहा है, मतलब ग्राफ बोल रहा है। देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, समझो बात को, बॉडी पहले एक ही स्पीड से भाग रही है, हमको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देता है हमको स्पीड, हमको वो देता है स्पीड। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है बेटा लगातार। पहले स्पीड 1 थी, फिर स्पीड 2 होगी, फिर स्पीड 3 होगी, फिर स्पीड 4 होगी, यानी स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है। डिस्टेंस टाइम का स्लोप देता है स्पीड, और स्पीड इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन मत देखो, यूनिफॉर्म छोड़ दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, पर बेटा हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हमको तो स्लोप से वेलोसिटी मिल रहा है ना, तो वेलोसिटी को चेक करो। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजिंग का ग्राफ बेटा कैसे होता है, ऐसा। ठीक है ना। अब यही बोल देता यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, मतलब व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, स्पीड लगातार घट रही है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो ऐसा बन जाता डिक्रीजिंग वाला। ठीक है, यही 4 केस में कंफ्यूज करूंगा वेलोसिटी टाइम में। ग्राफ बदलता जाता है, जैसे जैसे स्लोप बदलता है ना, वैसे वैसे ग्राफ बदलता है। चौथा बना लेना कांस्टेंट रिटार्डेशन, उसका ऐसे बनेगा, ऐसे। हटा दूं? सर ये एक्सेलरेशन वाला समझ बेटा एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बढ़ना। स्पीड पहले 1 है, ठीक है, फिर स्पीड 2 होगी थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड के बाद, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, यानी स्पीड बढ़ रही है बेटा, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट होने का मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है हमेशा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है पहले 1, थोड़ी देर बाद देखेगा, फिर 1, फिर देखेगा, फिर 1। लेकिन बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो बेटा यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन देखेगा 2 - 1 1, 3 - 2 2, 4 - 3 3। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, पर तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहले 1 सेकंड में 1 बढ़ाई, अगले 1 सेकंड में 1 बढ़ाई, फिर अगले 1 सेकंड में 1 बढ़ाई, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे बन गया बस। किसी भी ग्राफ से स्लोप पे पहुंचा, गेम ओवर हो जाएगी सारी। डालो इसको, अब बना लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है स्लोप कर ग्राफ करते वक्त, जैसे पहले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। देखो पहला केस था व्हेन बॉडी एट रेस्ट। अब बच्चा सोचेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है ना।
वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ओके, अच्छा बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो यानी स्लोप जीरो। बच्चा ये बना देगा, वाह बना दिया बेटा जीरो। 5 में से मिलने चाहिए 5 नंबर, पर कांटा लग जाएगा इस पे। क्यों कांटा लगेगा, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो बेटा। अगर आप यहाँ पे स्लोप बनाते हो तो देखो 0 1 2 3 4 5, इसकी वेलोसिटी 5 है। कभी भी देखो इसकी वेलोसिटी 5 रहेगी, चेंज क्या बेटा, टैप टैप कर दो सर। देखो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब आप जीरो का स्लोप ऐसे बना दोगे, पर ये बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। वेलोसिटी आप जब भी देखोगे एक्स पे, जब भी वेलोसिटी चेक करोगे x इज इक्वल टू 3, टाइम 3 सेकंड है, टाइम 4 सेकंड है, वेलोसिटी हमेशा 5 दिखा रहा है। अगर बॉडी 5 की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो रेस्ट पे थोड़ी हुई। रेस्ट का मतलब हुआ वेलोसिटी जीरो, यानी ओरिजिन पे, यहाँ पे। तो इसका ग्राफ बनेगा तो जीरो वाला, बस ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर। ये स्लोप है बेटा इसका। ये बस छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी होती है। रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। सर तो आप ऊपर नहीं दिखा सकते, नीचे ओरिजिन पे। जैसे सर आपने कल बॉल वाला एग्जांपल लिया था, जब वो मतलब ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे आएगा तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो लेकिन उस पे एक्सेलरेशन तब भी लगेगी, तो इस पे ऊपर भी तो बन सकता है। हाँ वो वाला केस कराऊंगा, अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे उसको। आएगी उस पे ग्राफ, वो टिपिकल वाले होते हैं, कराएंगे, ठीक है। जीरो ही दिखेगी उस पे, टेंशन मत लियो। हटाऊं मतलब अगला कराऊं, when body is moving with constant velocity, constant velocity बेटा, velocity constant यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, पहले देखा 1, थोड़ी देर बाद देखा फिर 1 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन तो जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं कर रहा। देखो वेलोसिटी टाइम का मतलब वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है पर एक्सेलरेशन तो जीरो है। हमको वेलोसिटी का क्या करना बेटा, कांस्टेंट रहे चाहे इंक्रीजिंग हो, हम तो एक्सेलरेशन चेक करेंगे ना। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो स्लोप जीरो। तो जीरो का स्लोप कैसे बनेगा, h। और अब देख लो अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, जब मर्जी देख लो, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। और स्लोप चेक करना है तुमने, जीरो का स्लोप ऐसे। हटाओ बेटा। अब अगला बेटा, when body is moving with uniform acceleration, यूनिफॉर्म मतलब बेटा स्पीड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, है ना। यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है पर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, कांस्टेंटली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हर बार यूनिफॉर्म है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इस बार कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट का स्लोप कैसा होता है, ऐसा, खत्म। देखो स्पीड टाइम में यही वाला स्लोप ऐसे आया था, स्पीड टाइम में यही स्लोप ऐसे आया था, पर इस बार ऐसे हो गया, क्योंकि इस बार वेलोसिटी टाइम का बना रहा हूं, तब डिस्टेंस टाइम का था।
चौथा केस कांस्टेंट रिटार्डेशन बेटा, कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब अभी भी बेटा स्लोप तो एक्सेलरेशन ही देगा और स्लोप कैसा है बेटा कांस्टेंट, पर अब की बार रिटार्डेशन है बेटा, रिटार्डेशन का मतलब होता है घटना, तो घटने का बेटा ऐसे डिक्रीजिंग नेगेटिव में बताया था ना, नेगेटिव का स्लोप ऐसे बनेगा, तो ऐसा ये मत बना देना रिटार्डेशन में। कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वेरिएबल का हमेशा जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा, ठीक है। जब भी चीज वेरिएबल होगी ग्राफ कर्व्ड होगा। हटा दूं? एक्सेलरेशन टाइम भी बना लो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप क्या देता है बेटा, वही पहला केस जब बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होना है, ऐसे बनेगा बेटा पहला केस। दूसरा केस जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा बेटा, तो ये मत बना देना जीरो के लिए एक्स, ये अगर ऐसे बना दोगे ना एक्सेलरेशन टाइम का जीरो का, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 5 है और लगातार 5 रह रही है, पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो फिर से ग्राफ ऐसा। तीसरी बार बोलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि 5 है, मतलब जैसे मान लो 1 से 2, 2 से 3 हुई स्पीड, 3 से 4 हुई, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ही है हर बार। 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, तो 5 से एक्सेलरेट कर रहा है हर बार, तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा, मतलब कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब इसका हमको स्लोप नहीं पता क्या देता, नहीं तो स्लोप चेक करके कांस्टेंट का ऐसे बना देते, मतलब जीरो ही निकलता क्योंकि, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगला वाला जो निकलता है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो जाता हो। कांस्टेंट रिटार्डेशन बेटा, रिटार्डेशन यानी नीचे एक्स एक्सिस से नीचे बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव में होती है रिटार्डेशन, ठीक है। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इससे अगली क्वांटिटी जीरो मिलेगी, पर वो है ही नहीं। वैसे बता देता हूँ, एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ देता है ना वो जर्क देता है, जर्क ये टर्म होती है, अभी इंट्रोड्यूस हुई नहीं बुक्स के अंदर, पर कई जगह पढ़ रखी है जर्क, ठीक है। तो तुम से कोई पूछे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ क्या देता है, तो कह देना सर अभी तक तो बुक्स में कुछ नहीं है, पर वैसे जर्क होता है, ठीक है। नहीं भी बताओगे इसका तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो एक दो अच्छे ग्राफ बनाता हूँ, स्क्रीन पे नहीं देखा, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन पहला केस दे रहा है बेटा x की वैल्यू x 0 ना ठीक है, x ग्रेटर देन 0 और वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक सेकंड का सब क्वेश्चन दूसरा है x स्मॉलर देन 0, x हाँ x स्मॉलर देन 0 और वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तीसरा केस है x स्मॉलर देन 0 और वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। चौथा केस है x स्मॉलर देन 0, वेलोसिटी भी स्मॉलर देन 0, ठीक है बेटा। मतलब कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड तो सेम है बिल्कुल, x स्मॉलर देन 0, v ग्रेटर देन 0, अच्छा हाँ सेम है, x 0 से बड़ा, v 0 से बड़ा, x 0 से
छोटा, x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा कर ले, b 0 से छोटा कर ले, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई। अगर x इज इक्वल टू 0 होता ना और वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्टेंस टाइम का बना रहे हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम का, डिस्टेंस टाइम का तुमको स्पीड देने वाला है, ठीक है। तो स्पीड तो 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्लोप ऐसे बनेगा, ओके बनना चाहिए ऐसे, बट कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब जो तुम्हारा स्लोप है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, उससे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ये स्लोप बनेगा, ठीक। दूसरी बार बोल रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी है और वेलोसिटी 0 से बड़ी, यानी स्लोप वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड 0 से बड़ी तो स्लोप तो पॉजिटिव बनेगा, पर x 0 से छोटा तो नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। देखो अभी भी थीटा एक्यूट है, पॉजिटिव भी बन रहा है। अगला कह रहा है x ग्रेटर देन 0 पर वेलोसिटी स्मॉलर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है पर वेलोसिटी 0 से कम है, यानी स्लोप 0 से कम है, यानी कि स्लोप नेगेटिव, ऐसा। चौथे केस में बोल रहा है x की वैल्यू भी 0 से छोटी, वेलोसिटी भी 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से छोटी, वेलोसिटी भी नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। ऊपर नहीं लेके जा सकते, फिर एक्यूट एंगल बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। हटा दूं? यस सर। अब एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, इट स्ट्राइक्स ground and rebound with same speed, मतलब rebound to same height। ये बोल रहा है ड्रॉ, पहला स्पीड टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ऐसे बोल रहा है, ये बॉडी मेरे हाथ में है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आई ऐसे, टकराई अर्थ पे और टकरा के सेम हाइट तक वापस पे आ गई, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम, पहले स्पीड टाइम बना लेते हैं भाई। ध्यान से देखना बेटा, बॉडी को मैंने ऊपर से ड्रॉप करा, यानी स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, रेस्ट पे थी मतलब वेलोसिटी 0 है, बट तुमको पता है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ तुमको एक्सेलरेशन देने वाला है। वैसे ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, स्पीड टाइम का ग्राफ कुछ नहीं देता, बट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेलरेशन से कंपेयर करके। एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है, रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन उस पर कितना लग रहा होगा, जी के बराबर। थोड़ी नीचे आएगी, अर्थ पे टकराएगी, एक्सेलरेशन तो पूरे रास्ते ही जी लगेगा, अर्थ तो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाता है,
यानी जब बॉडी को मैंने ड्रॉप करा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यानी इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब ऐसे टक, ठीक है ना बेटा, पहुंच गई ऐसे आई अर्थ तक पहुंची, स्पीड मैक्सिमम हुई, टकरा के वापस जाएगी, टकरा के वापस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर रेस्ट पे आ जाएगी, स्पीड 0 होगी। तो टकरा के वापस जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, स्पीड फिर 0, यानी ग्राफ ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड फिर 0। लेकिन ग्रेविटी बेटा अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटी अभी भी कांस्टेंट है। ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि अब बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, यानी अपोज कर रही है, तो नेगेटिव, ठीक है। पहले बॉडी भी नीचे जा रही थी, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही थी, तो फेवर कर रही थी, तो पॉजिटिव, ठीक है। क्या बेटा? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने नीचे से ऊपर फेंक किया, ऊपर से नीचे ड्रॉप करिए बेटा, ड्रॉप करिए, तो मान लो फिर तो ग्राउंड पे स्पीड 0 नहीं होती बेटा, वो ग्राउंड पे स्पीड को 0 कंसीडर नहीं करा जाता, वो टकराने के बाद रिबाउंड करती है, ग्राउंड पे कभी स्पीड 0 कंसीडर नहीं करते हम, क्योंकि टकरा के वो वापस जाएगी। हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 0 होगी, बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ग्राफ बना ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा वेलोसिटी टाइम, ग्राउंड पे टकराएंगे ना, बस डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आती है। अब वेलोसिटी टाइम देखना बेटा, ये थोड़ा अच्छा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वेलोसिटी टाइम में ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते कांस्टेंट है। पर बेटा ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम बनाऊंगा ना तो डायरेक्शन भी रोल में आएगी। बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, पर टकरा के जब ऊपर जा रही है ना, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पहले डायरेक्शन नीचे, टकराने के बाद डायरेक्शन ऊपर। तो ग्राफ में मेरे को डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ गया, अब यहाँ मैक्सिमम से 0 लेके जाओ, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी बेटा उसकी। अब पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गए, मतलब पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई में, और वहां से शुरू करो और 0 तक लेके आओ वापस। पहले आई, टकराई, स्पीड मैक्सिमम, टकराने के बाद वापस गई, ऊपर जाके स्पीड फिर 0, डायरेक्शन चेंज, मैंने एक्सिस चेंज करके दिखा दिया, ठीक है ना बच्चा। अब यही क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब बॉडी इज थ्रोन बाय a person and is caught again, thrown upwards लिख लेना, thrown upwards by a person and is caught again, ठीक है। ऐसे मैंने मार कर लिया, ऊपर फेंका और वापस कैच कर लिया, कहता है इसका ग्राफ बना दो। स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम, पहले स्पीड टाइम बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से देखना, जब मैं एक बॉडी को ऊपर फेंकूंगा ऐसे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं किसी स्पीड से फेंकूंगा, पर जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 0। यानी स्टार्टिंग में बॉडी के पास स्पीड है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी का स्पीड 0 हो गया, ठीक है। और जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये भी समझ में आता है आपको, ठीक है। हमको ये बात पता है कि एक्सेलरेशन तो पूरे रास्ते कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भाई अर्थ तो जी से ही खींचता है हमको, ठीक है। तो जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो स्टार्टिंग में तो बॉडी के पास स्पीड है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे जाके स्पीड 0 होगी, तो स्पीड धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। ऐसे स्पीड पहले 5 है, धीरे धीरे घट 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 के कितनी होगी? 0, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक्सेलरेशन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का बना दिया, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वापस आएगी नीचे, स्पीड फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, नीचे आके मैक्सिमम, पर जी तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ये ग्राफ बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम देखो, इसमें झोल है, कैसे झोल है बेटा? देखो ठीक है, ऊपर फेंका, ऊपर फेंकते टाइम तो यही रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है।
पर बेटा अब ऊपर जाने के बाद नीचे जब आ रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ऊपर गई, अब नीचे आ रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ग्राफ में डायरेक्शन चेंज दिखाना पड़ेगा। तो इसका अब ऐसे नहीं बनेगा, इसका इसी तरफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, ये ऐसे डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका वेलोसिटी फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने लग गया। पहले डिक्रीज करके 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना बेटा।